जीवन किया बहुजनों के नाम, ये जीवन किया बहुजनों के नाम, धन्य है मान्यवर कांसी राम, धन्य है मान्यवर कांसी राम। तो कई लोगों के जल से मनोरंजन करने वाले थे, लेकिन भीमराव खरडक जी का जलसा ऐसा था कि ये प्रबोधन करने वाला था, लोगों के अंधविश्वास पर प्रहार करने वाला था। तो जब बाबा साहब ने इसको देखा था, तब बाबा साहब ने कहा था कि मेरे 10 भाषण एक तरफ और आपका एक गाना एक तरफ। भाषण सुनने लोग आते नहीं, उनको लाना पड़ता है, साधन भेजने पड़ते हैं और उनकी रोजगारी मजदूरी देकर लाना पड़ता है। लेकिन संगीत एक ऐसा जरिया है और उसके लिए कोई साधन नहीं भेजना पड़ता है, ना किसी को मजदूरी देना पड़ता है, लोग चले आते हैं। मनुवादियों ने 500 चैनल निकाले हैं हमारे बहुजन समाज की अभिरुचि बदलने के लिए, उनकी सोच बदलने के लिए। तो कहीं ना कहीं इनको लटका दे ताकि इनका जो परिवर्तन का जो एजेंडा है वो नाकामयाब हो जाए। लेकिन कुछ लोग उधर भी लगे हैं, लेकिन बाबा साहब को जानने वाले जो आज भी बाबा साहब के मिशन में, बाबा साहब के परिवर्तन के मूवमेंट में काम करते हैं और करते रहेंगे, चाहे उनके 500 चैनल हो, फिर भी हमारा एक एक गायक जो मिशनरी गायक है वो 500 चैनलों को भारी पड़ेगा। आपको कभी सत्य जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं द थिंग। हम लोग इस वक्त भीमनगर इस ग्राउंड में है, गोंदिया में हम लोग इस वक्त है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इसी ग्राउंड पर यहाँ पर जो संगीतमय प्रबोधनात्मक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। इस आयोजन को करने के लिए बहुजन समाज पार्टी गोंदिया जिले के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं आपको याद दिला दूं कि बाबा साहब बार बार अपने भाषणों से और ये बात कहते थे कि मेरे 10 भाषणों से एक जो प्रबोधनकार का जो एक गीत होता है ये बहुत ज़्यादा असरदार होता है और बहुत आसान ये समाज तक पहुँचता है। और इसी कार्यक्रम को जिन्होंने अंजाम दिया है वो शख्स हमारे साथ में है, जो कि एक तारीफ के कहीं ना कहीं मोहताज नहीं है, जो कि पूरे भारत के अंदर में अपना वैचारिक संगीतमय कार्यक्रमों के माध्यम से प्रसिद्ध है। हमारे साथ में मनोज राजा गोसावी सर, हम लोग बातचीत करेंगे, पूछेंगे किस प्रकार इस देश के अंदर में वातावरण चल रहा है, संगीत कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रबोधन समाज को जानना कितना ज़्यादा आवश्यक है। तो हमारे इस चैनल पर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। द थिंग की पूरी टीम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, जय भीम। मैं पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि आपको क्यों लगता है कि इस देश के अंदर में बहुजन समाज को संगीत में प्रबोधन के माध्यम से जागरूक करना, उनके अंदर में एक नई जागृति आना क्यों आवश्यक है, क्यों लगता है आपको? लगता इसलिए है, बाबा साहब के ज़माने की बात अगर करें तो उस वक़्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी। खाली गांव खेड़े में, कस्बे में या शहरों में प्रोग्राम होते थे तो लोग जाने आने के लिए साधन नहीं थे, फिर भी पैदल चले जाते थे। तो उस वक़्त के जो जलसाकार थे, जैसे कि भीमराव खरडक, इनका जलसा था और लोगों के जलसे थे, तो कई लोगों के जल से मनोरंजन करने वाले थे, लेकिन भीमराव खरडक जी का जलसा ऐसा था कि ये प्रबोधन करने वाला था, लोगों के अंधविश्वास पर प्रहार करने वाला था। तो जब बाबा साहब ने इसको देखा था, तब बाबा साहब ने कहा था कि मेरे 10 भाषण एक तरफ और आपका एक गाना एक तरफ। ये ऐसी बात बाबा साहब ने उस वक्त इसलिए कही थी कि बहुजन समाज को और जागरूक करने के लिए, और माध्यम इससे ज़्यादा अच्छा कोई हो नहीं सकता। आपको क्यों लगता है कि यही एक ऐसा माध्यम है जहां से बहुजन समाज के पास में अपन पहुंच सकते हैं, उनके दिमाग में जो मनुवाद के जो ताले लगे हुए उसको खोला जा सकता है? देखिए, इसमें संगीत रहता है, संगीत हार्ट टच होता है, संगीत में जो भी बात कही गई वो बहुत जल्द समझ में आती है। और रही अभी अगर वो बात करे कि भाषण सुनने लोग आते नहीं, उनको लाना पड़ता है, साधन भेजने पड़ते हैं और उनकी रोजगारी मजदूरी देकर लाना पड़ता है। लेकिन संगीत एक ऐसा जरिया है और उसके लिए कोई साधन नहीं भेजना पड़ता है, ना किसी को मजदूरी देना पड़ता है, लोग
चले आते हैं। आप कितने वर्षों से ये प्रबोधन का काम कर रहे हैं और आपको क्यों लगा कि मैं इस काम को बहुत बखूबी से कर सकता हूँ? मैं तो 10 साल का था तब से इस क्षेत्र में हूँ। लगता था इसलिए अभी 10 साल की उम्र में कोई समझ में नहीं आता था, लेकिन वो पैंथर का जमाना था और हर गांव में खेड़े कस्बों में कुछ तो भी रहता था ही, क्योंकि वो शिवसेना निकली थी तो लोगों में डर था, अपनी बस्ती जला देंगे, अपने को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो हर गांव जागरूक था उस वक्त। तो आज ये गांव में है तो कल परसों वो गांव में, तो कई और अड़ोस पड़ोस में ऐसे प्रोग्राम रहते थे, तो ये गाने के प्रोग्राम रहते थे, फिर नेता लोग भाषण देकर निकल जाते थे, तो रात रात भर ये जो गायक लोग मंडली है ये समाज को जागरूक रखती थी और रात भर प्रोग्राम करते थे। अच्छा, ये यहाँ पर मैं यहाँ और पूछना चाहूँगा कि जैसे हम जब प्रबोधन के माध्यम से जब संगीत सुनते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं बहुजन समाज के किताबें नहीं पढ़ पाते, हमारा जो समाज है वो बहुत ज़्यादा साक्षर नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन संगीत बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। इसीलिए प्रबोधन इतना आवश्यक बन चुका है। अभी आने वाला जनरेशन जो है, आने वाला जनरेशन प्रबोधन को छोड़कर कहीं ना कहीं वो डिजिटल की तरफ जा चुका है। उसको यहाँ पर बैठकर इस तरीके से सुनना समझना अभी पसंद नहीं आ चुका है। तो कैसे अभी ये जो युवा पीढ़ी है ये आप प्रबोधन से जुड़ेगा, कैसे इसको संगीत इस तरीके का जैसा आप गाते वो पसंद आएगा? देखिए, अभी मनुवादियों ने 500 चैनल निकाले हैं हमारे बहुजन समाज की अभिरुचि बदलने के लिए, उनकी सोच बदलने के लिए, तो कहीं ना कहीं इनको लटका दे ताकि इनका जो परिवर्तन का जो एजेंडा है वो नाकामयाब हो जाए। लेकिन कुछ लोग उधर भी लगे हैं, लेकिन बाबा साहब को जानने वाले जो आज भी बाबा साहब के मिशन में, बाबा साहब के परिवर्तन के मूवमेंट में काम करते हैं और करते रहेंगे, चाहे उनके 500 चैनल हो, फिर भी हमारा एक एक गायक जो मिशनरी गायक है वो 500 चैनलों को भारी पड़ेगा। आपको कभी जीवन में ऐसा नहीं लगा कि जिस तरीके से आप 10 साल की उम्र में प्रबोधन का काम कर रहे हैं, आपके आवाज़ में भी वो खनक आ चुकी थी, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आने वाले भविष्य में आप बॉलीवुड या और फिल्म इंडस्ट्री या बाकी सारी जगह जा सकते हैं, या कभी आपने प्रयत्न किया या नहीं किया? नहीं नहीं, उधर आकर्षण ही नहीं था हमारा आकर्षण था वामन दादा। उस क्या वक्त उद्देश्य था ये सारी चीजें करने के पीछे का आपका? आपको ही क्यों लगा? उद्देश्य ये था कि जो हमारे आगे की जो जनरेशन थी वो बाबा साहब ऐसा बताते थे कि ये अपने को करना ही चाहिए, ऐसी दिल में एक बात पैदा होती थी, जागृति होती थी कि ये करना चाहिए, तो फिर उधर मुड़ ही नहीं जाता था ना, लक्ष्य ही नहीं पहुंचता था उधर, इसी में रहते थे। तो वो जनरेशन ने जो हमें दिया तो वही हम लौटा रहे नेक्स्ट जनरेशन तक, ऐसा है। हम जब सुनते हैं प्रबोधन को, आपका नाम हमने जब सुना तो हम इतने छोटे थे कि हमको समझ भी नहीं थी। हमारे माता पिता हमको उंगली पकड़कर आपके कार्यक्रमों में लाते थे, तब से हम आपको सुन रहे हैं और आपके गानों के माध्यम से तमाम बहुजन समाज जिस तरीके से उनके अंदर में जागृति आई है, ये बहुत ही ज़्यादा हमको प्राउड फील होता है कि हमारे समाज में इस तरीके से लोग आना चाहिए। आपके शागिर्द जो है वो भी हमारे इस गोंदिया में आ चुके हैं, विकास राजा, उनका भी हमने प्रबोधन सुना। तो इस प्रकार के जो युवा है, क्या इनकी और ज़रूरत है या किस तरीके से समाज को इस प्रकार के और लोगों की जरूरत है, बेशक। आकाश राजा, विकास राजा और जितने भी गाने वाले हैं, जो मिशनरी गाते हैं, बाबा साहब गाते हैं, कौम के लिए गाते हैं, समाज के लिए गाते हैं, बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए गाते हैं, ऐसे गायकों की बहुत लोगों की यहाँ ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि एक दो गायकों से काम चलेगा, नहीं नहीं, ये इससे काम नहीं चलेगा। बहुत भारी संख्या में पढ़े लिखे युवाओं में इसमें आना चाहिए, और जो अपना उनका आकर्षण है, कई भाई फिल्म इंडस्ट्री में जाए, अपना तकदीर चमकाए, ये वो करने वाले इसमें दोहरा नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने आदि छोड़कर एक के पीछे ना दौड़े, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। आपको डर नहीं, आपको ये बात का डर नहीं लगता कि जिस तरीके से मंचों से आप इतनी बुलंद आवाज के अंदर में बाबा साहब बताते हैं, उसी के साथ साथ मनुवाद को ललकारते हैं, तो आपको डर नहीं लगता कि आपकी जान को जोखिम है? हम तो सर हथेली पर लिए ही काम करते हैं, डर से काम अगर किया जाए तो काम हो ही नहीं सकता। किसको डरे? बाबा साहब ने हमारे लिए अपने बच्चे, अपनी औलाद खो दी, अपनी पत्नी, सुविद्य पत्नी खो दी,
खुद की जान भी दाव पर लगा दी। फिर हम अगर ऐसे डरते रहे तो बाबा साहब से ज़्यादा कीमती हमारी ज़िंदगी थोड़ी है। तो उनका जो पैगाम है, उनका जो मैसेज है, वो बताने के लिए मर भी गए तो क्या है, आज नहीं तो कल मर जान कुर्बानी। जान कुर्बानी क्या है। ये यहाँ पर हम देखते हैं भारत के अंदर में लगातार हमारे जो बहुजन महापुरुष है, इन बहुजन महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। फिर महात्मा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, बाबा साहब हो, कर्मवीर भाऊराव पाटिल हो, इन तमाम लोगों का जो अपमान कर रहे हैं, ऐसे मनुवादी लोगों को क्या बताना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? ये सब षड्यंत्र है रेशम बाग का। ये जो कीड़े हैं, ये दलाल मकोड़े हैं, ये सब रेशम बाग में पैदा होते हैं और वही से ये इधर आकर एक ऐसी बात बता देते हैं कि लीडरों में फिर उसमें ये होती चर्चा होती, वो कहता है मेरा सही है, वो कहता है मेरा सही है। अब ये देखिए ना, कल परसों अजीत पवार ने बात कही थी कि हालांकि अपना सब्जेक्ट नहीं, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को समझ में आ जाए। अजीत पवार ने कहा था कि संभाजी राजे स्वराज्य रक्षक थे, तो उस पर हमारे उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब कहते हैं कि नहीं वो धर्मवीर थे। अब दोनों अपनी जगह है। मैं कहता हूँ इससे आगे जाकर विदा सावरकर को पढ़ो ना, उन्होंने तो अपनी किताब में छत्रपति संभाजी महाराज को स्वराज्य भूडविया लिखा। फडणवीस का ध्यान उधर क्यों नहीं जाता? ये लोगों को बताना है कि फडणवीस उससे भी, उसका जो पूर्वज है विदा सावरकर, वो बदमाश है फडणवीस से ज्यादा। तो अभी जिस तरीके से पूरे देश के अंदर माहौल है, संविधान खतरे में है, बात कही जा रही है, हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है, आप अपने मंचों से कहते हैं कि हमको बौद्धमय भारत बनाना है। कैसे सोच रखते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या होगी बहुजनों की राजनीति, या देश बहुजन ये बौद्धमय भारत बन पाएगा, क्या लगता है आपको? देखो, मुझे भारत बौद्धमय बनाना है, ये बात कोई अरे गैर नत्य खैरे ने नहीं की। ये बात प्रतिबुद्ध विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब ने कही है, और बाबा साहब ने कहा हो एक एक लफ्ज, एक एक शब्द सही होने वाला है। ये झूठा नहीं होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा, ये सत्य है। आखिर में जाते जाते मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहब के मिशन को मंजिल मुकाम तक के पहुँचाने का काम किया है, उनकी शान में आप 2 लाइनें अगर गुनगुना दे तो हमारे दर्शकों को। मैंने तो अभी गा दिया ना, अभी क्या गाए इसमें कोई। हमारे दर्शकों के लिए जीवन किया बहुजनों के नाम, ये जीवन किया बहुजनों के नाम, धन्य है मान्यवर कांशीराम, धन्य है मान्यवर कांशीराम। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमने जो खासी बातचीत की मनोज राजा गोसावी, जो राष्ट्रीय प्रबोधनकार है, तमाम बहुजन समाज के अंदर में जाकर फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा को बताने का लगातार वो काम करते हैं, समाज को जागृत करने का काम करते हैं, और मनुवादी जो विचारधारा बहुजन समाज के दिमाग में है उसको उखाड़ फेंकने का लगातार अपने गानों संगीत के माध्यम से करते हैं। इस पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या मानना है, आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।